पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर किम डॉक्टर चा के मना करने के बाद भी उस पेशेंट के नर्व्स को पहले स्टिच करने का डिसाइड करते हैं, जो कि प्रोसीजर्स के अगेंस्ट था। सर्जरी शुरू होने पे वो जिन बाहर से देख रहा था और सोच रहा था कि किसी तरह बस ये सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। सर्जरी के दौरान डॉक्टर ली भी अंदर था। डॉक्टर किम उससे कहते हैं कि वो ध्यान से सारे प्रोसेस को देखे। डॉक्टर चा भी बाहर से बड़े ध्यान से सर्जरी देख रहे थे। वो जिन जब सर्जरी देख रहा था तो डॉक्टर जैंग उसके पास आता है और ताना मारता हुआ कहता है कि डॉक्टर किम के बिना तो ये सर्जरी पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा कि तुम्हारे लिए कोई ये कर रहा है। वो जिन कुछ नहीं कहता। डॉक्टर जैंग बाहर निकलता है तो देखता है कि बहुत सारे इमरजेंसी पेशेंट्स की भीड़ लगी है। पता चलता है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और वहाँ रहने वाले बहुत सारे लोग जल गए हैं। डॉक्टर इंसू और डॉक्टर एरियम इमरजेंसी पेशेंट्स डील कर रहे थे। उन पेशेंट्स में से एक पेशेंट बहुत बुरी तरह से जली हुई थी। इंसू एरियम से एक प्रोसीजर करने को कहता है, जिसमें पेशेंट के बॉडी में कट करके एक ट्यूब प्लेस करना था ताकि ऑक्सीजन जाने के लिए एयरवे बन सके। ये प्रोसीजर यूजुअली जनरल सर्जन को करना होता है। एरियम तो एक इमरजेंसी डॉक्टर थी, उसने ये कभी किया भी नहीं था। पर कोई भी जनरल सर्जन उस समय वहाँ था नहीं, तो एरियम ही वो प्रोसीजर करना शुरू करती है। ऑपरेटिंग रूम में डॉक्टर नाम डॉक्टर किम को बताते हैं कि पास के एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और सारे पेशेंट्स को हमारे हॉस्पिटल लाया गया है। कुछ पेशेंट्स जले हुए हैं और कुछ की हड्डियां भी टूटी हुई हैं। डॉक्टर किम ने सक्सेसफुली नर्व स्टिच कर लिया था। बाकी की सर्जरी युंजे को सौंपकर वो बाहर निकलते हैं। डॉक्टर चा तुरंत आकर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, सर्जरी के बीच में क्यों निकल गए। डॉक्टर किम कहते हैं कि मैंने अपना पार्ट कर लिया है, बाकी युंजे संभाल लेगी। डॉक्टर चा कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुम तो सारा ब्लेम युंजे पे डाल दोगे, ये बोलकर कि तुम पहले निकल गए थे। डॉक्टर किम जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो या अपनी बेटी पे। मैंने अपना पार्ट परफेक्टली कर लिया है और युंजे भी अपना पार्ट अच्छे से कर रही है। डॉक्टर किम ईआर पहुंचते हैं तो एरियम को प्रोसीजर करता देख बाहर से ही देखते हैं और एरियम के सक्सेसफुली करने के बाद ही अंदर जाते हैं। वो काफी इम्प्रेस थे पर शो नहीं करते। डॉक्टर किम पेशेंट के बर्न मार्क्स चेक करके नर्स से कहते हैं कि वो तुरंत सॉल के बर्न सेंटर को कांटेक्ट करे, क्योंकि उन्हें इस पेशेंट को वहाँ अर्जेंटली ट्रांसफर करना होगा। वो जिन भी अब ईआर आ गया था और डॉक्टर मून और डॉक्टर इंसू के साथ एक पेशेंट को देख रहा था जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही थी। तभी नर्स को उस पेशेंट के हाथ से एक लाइटर मिलता है। सबको लगने लगता है कि इस पेशेंट ने ही जरूर बिल्डिंग में आग लगाया होगा और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। उस समय एक दूसरा पेशेंट बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहा था। वो जिन फिर कहता है कि इस औरत ने आग लगाया या नहीं वो डिसाइड करना तो पुलिस का काम है, हमें पहले इसके इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना होगा। वो जिन जैंग से बोलता है कि वो डॉक्टर नाम से ऑपरेटिंग रूम रेडी करने को बोले। जैंग फिर से ताना मारता हुआ बोलता है, अच्छे से सोच लो, फिर से कोई गलत डायग्नोसिस मत कर लेना। सब उसके रूड बिहेवियर से हैरान रह जाते हैं। वो जिन इस बार चुप न रह के उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो। जैंग गुस्से में बोलने लग जाता है कि मैंने बोला था कि कुछ घंटों के लिए उस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। डॉक्टर किम ने नर्व्स तो अटैच कर दिया, पर कोई गारंटी नहीं कि वो फिर से इसकी कर पाएगा या नहीं। कितना मेहनत लगा होगा उसे नेशनल लेवल एथलीट बनने में और तुम्हारी वजह से उसका ये हाल है। वो जिन कहता है कि डॉक्टर का काम बीमारी डायग्नोस करना होता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं। हम ऐसे लोगों को ट्रीट नहीं कर सकते जिसे चोट लग सकती है, बल्कि उनको करते हैं जो ऑलरेडी बीमार है या चोट लगी हुई है। हमें बस उस पेशेंट पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे सामने है। वो जिन ये बोल के चला जाता है, पर जैंग का गुस्सा शांत नहीं होता। डॉक्टर किम भी थोड़ी दूर पे थे और उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। वो जैंग के बदले डॉक्टर नाम को कॉल करके ऑपरेटिंग रूम रेडी करने को बोलते हैं। इधर युंजे ने सर्जरी लगभग कंप्लीट कर ही लिया था। वो डॉक्टर ली को फाइनल स्टिच करने को बोलती है। ये सिंपल सा स्टिच था पर वो बहुत बुरी तरह से करना शुरू करता है, तो युंजे उसे रोककर खुद ही फिनिश करती है। सर्जरी के बाद युंजे ईआर जाती है तो पेशेंट्स को देखकर उन्हें पहचान लेती है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी युंजे पहले उसी बिल्डिंग में रहती थी। उसने एक वीक पहले ही घर चेंज किया था। एरियम युंजे को बताती है कि वो बूढ़ी वाली पेशेंट के पास से लाइटर मिला है, उसी ने आग लगाया था। उस पेशेंट का बेटा भी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ पहुंचता है। वो बहुत हैरान होता है ये जानकर कि उसकी मॉम ने आग लगाया है।
युंजे को भी बहुत अजीब लग रहा था कि उस औरत ने ऐसा कैसे किया, क्योंकि वो हमेशा ही बहुत चीयरफुल लगती थी। उसके बेटे का बिजनेस फेल होने के बाद भी वो पॉजिटिव रहती थी। नर्स कहती है कि उसे आग लगाते हुए एक विटनेस ने देखा भी है। वो उसी आदमी की तरफ इशारा करती है जिसे हमने पहले देखा था। इधर उस पेशेंट का बेटा रोता चिल्लाता हुआ अपनी बेहोश मॉम से बोल रहा था कि आपने ये क्यों किया। वो सर्जरी करवाने से भी मना कर रहा था, ये बोलकर कि उसके पास पैसे नहीं है। तभी डॉक्टर किम वहाँ आकर कहते हैं कि पेशेंट को तुरंत ऑपरेटिंग रूम ले जाओ। वो पेशेंट के बेटे से कहते हैं कि चीफ ऑफ सर्जरी होने के नाते मैं सर्जरी का कॉस्ट बेयर करूँगा। इन सब के बीच में युंजे नोटिस करती है कि वो विटनेस साइड से निकल रहा था। वो जाके उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम कहाँ जा रहे हो। युंजे फिर कहती है मैं लास्ट वीक तक उसी बिल्डिंग में रहती थी, पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम किस अपार्टमेंट में रहते हो। वो आदमी युंजे को हटाकर भागने की कोशिश करता है, तो युंजे उसे रोकने के लिए मिस्टर गू को बुलाती है, जिसे सारे डॉक्टर्स ऐसे सिचुएशंस में बुलाते थे। दूसरी तरफ वोजिन उस पेशेंट की सर्जरी शुरू करता है और डॉक्टर किम उसे असिस्ट करते हैं। वो जैसे ही पहला कट करता है बहुत ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पर वो किसी तरह सिचुएशन स्टेबल करता है। फिर हम जैंग को देखते हैं जो बाहर से सर्जरी देख रहा था। वो डॉक्टर किम से हुई कन्वर्सेशन याद करता है। डॉक्टर किम ने कहा था कि ऑपरेटिंग रूम में 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक जो किसी भी हालत में पेशेंट को बचाना चाहता हो और दूसरा जो कुछ सीखना चाहता हो। वो जैंग को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तुम किसी डॉक्टर से सहमत नहीं हो तो अपना ओपिनियन दे सकते हो, पर तुम तो झगड़ा ही कर रहे थे। जैंग को लग रहा था कि वोजिन की वजह से एक नेशनल एथलीट की ये हालत हुई है और अब वो उस औरत को बचा रहा है जिसने बिल्डिंग में आग लगाई। इस पे डॉक्टर किम उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भले ही पेशेंट एक मर्डरर क्यों ना हो। डॉक्टर किम फिर डॉक्टर जैंग की इस सोच की वजह से उसका ऑपरेटिंग रूम में जाना बैन कर देते हैं। जैंग फिर ईआर की तरफ जाता है तो वहाँ भीड़ लगी थी। पता चलता है कि एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि उस विटनेस ने ही बिल्डिंग में आग लगाया था। वो बूढ़ी औरत तो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। ये जानकर जैंग को वोजिन और डॉक्टर किम की बात याद आने लगती है कि पेशेंट्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इधर सर्जरी के दौरान वोजिन और डॉक्टर किम को रियलाइज होता है कि पेशेंट को तो कैंसर है। वोजिन निराश हो जाता है तो डॉक्टर नाम कहते हैं कि हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। सर्जरी की वजह से ही पेशेंट को पता चल गया कि उसे कैंसर है, वरना तो बहुत देर हो सकती थी। वोजिन फिर डॉक्टर किम के साथ मिलके सर्जरी फिनिश करता है। वोजिन सर्जरी से निकलता है तो जैंग उसका वेट कर रहा था। वो अपने बिहेवियर को लेकर बहुत गिल्ट में था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो वोजिन खुद आगे बढ़कर उसे माफ कर देता है। डॉक्टर किम और बाकी डॉक्टर्स छुप के उनकी बातें सुन रहे थे और खुश होते हैं कि अब इनके इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर चा और युंजे को देखते हैं। डॉक्टर चा अभी तक उससे बहुत डिसअपॉइंटेड थे। युंजे ने सर्जरी काफी अच्छे से किया था, तो वो चाहती थी कि उसके डैड उसकी तारीफ करे, पर डॉक्टर चा कहते हैं कि सिर्फ स्किल कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी डॉक्टर बनो जो प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को भी फॉलो करे। डॉक्टर चा के जाने के बाद वोजिन वहाँ आता है और युंजे को उदास देखकर उसे कंसोल करता है और उसकी तारीफ करके कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर किम अपने राउंड्स में थे तो देखते हैं कि पहले वाले पेशेंट का कोच अभी तक वहाँ बैठा था। उनके बाद से फिर पता चलता है कि पेशेंट कोच का ही बेटा है। कोच बहुत वरीड था और जानना चाह रहा था कि उसका बेटा एथलीट बना रह पाएगा या नहीं। डॉक्टर किम कहते हैं कि मेडिकली तो नर्व डैमेज होने पे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, पर उन्होंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें पेशेंट ने अपने विल पावर से रिकवर किया है। अगले दिन हॉस्पिटल मैनेजर जैंग कॉमन लाउंज पहुंचता है तो देखता है कि युंजे और वोजिन साथ में सोफे पे सोए हुए थे। वो एकदम आवाज किए बिना बाहर निकलता है और डॉक्टर यांग जो लाउंज की तरफ ही जा रहा था उसे भी जाने से रोक लेता है। युंजे की नींद खुलती है तो वो देखती है कि इतना देर हो गया है। वो भाग के घर जाती है और अपने डैड की नजर बचाकर अंदर जाना चाहती थी, पर उसके डैड किचन में ही थे और उनको पता था कि युंजे रात भर से आई नहीं है। वो बहाना बना देती है कि वो पेशेंट पे नजर रखी हुई थी। दोनों फिर ब्रेकफास्ट करके साथ में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एरियम भी उसी समय पहुंची थी। डॉक्टर चा को पता तो था कि युंजे वोजिन के साथ रहती है, पर युंजे ने ये बता रखा था कि वो एरियम के साथ रहती है। तो डॉक्टर चा एरियम से पूछते हैं कि क्या मैं कुछ दिन तक वहाँ और रह सकता हूँ, मुझे अभी घर मिला नहीं है।
एरियम को समझ तो नहीं आता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बट वो सिचुएशन देखकर बोल देती है कि हाँ आपको जितने दिन रहना है रह लो। एरियम फिर वोजिन को नोटिस करती है जो ब्रश लेकर घूम रहा था, जैसे यही रह रहा हो। वो मन में थोड़े कैलकुलेशंस करती है और फाइनली समझ जाती है कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि दोलदम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रॉमा सेंटर बुलाया गया था। उन्हें बताया जाता है कि अगले 2 महीने उन्हें ट्रॉमा सेंटर में सिमुलेशंस करना है ताकि उनके टीम वर्क को चेक किया जा सके। इधर एरियम एक नर्स से पूछती है कि अब दोलदम हॉस्पिटल में कौन कौन बचा है, तो नर्स बताती है कि तुम, मैं, नर्स ओ, डॉक्टर किम, डॉक्टर जैंग और डॉक्टर ली। डायरेक्टर पार्क की बात सुनकर वोजिन कहता है सॉरी बट मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। वो जाने लगता है तो डॉक्टर चा कहते हैं क्यों, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, या मुझे दिखाने के लिए स्किल्स नहीं है? तुम्हें तो डॉक्टर किम ने ट्रेन किया है, मुझे तो बहुत होप्स थे तुमसे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।